स्टूडेंट्स, हाउ डू इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। हम इंस्क्रिप्शन की सहायता से इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं। हाउ डू इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। सो नॉलेज अबाउट रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स कैन बी फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में हम रूलर्स और उनके अचीवमेंट की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और इतिहास लिख सकते हैं। दूसरा है स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम कैन बी नॉन। उस समय की हम स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को जान सकते हैं। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम। थर्ड पॉइंट है लैंड ग्रांट एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी नॉन। लैंड ग्रांट एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी नॉन। फोर्थ एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, उसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था ये हम जान सकते हैं। फिफ्थ है सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द किंगडम। उस समय किंगडम की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही होगी। सो दीज 5 पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री बाय इंस्क्रिप्शंस। सो स्टूडेंट्स, हाउ डू inscriptions help in reconstruction of history? Knowledge about the rulers and their achievements, scripts and language of that time, land grants and economic condition. Fourth है extension of empire, social and religious condition of kingdom. So these things can be known by inscriptions. First one is knowledge about the rulers and their achievements, script and language of that time, land grants and economic condition, extension of the empire, social and religious condition of kingdom. These 5 things can be known. So last time we have learned this question 20, and now how inscriptions help in reconstruction of history. One more question. About this is question number 21. Yes, you can see here. Discuss the notions of kingship that developed in the post-Mauryan period. पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यों के बाद जो किंगशिप की अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है, उसका विकास कैसे हुआ। मौर्यन एस्टैब्लिश बिग एम्पायर। आफ्टर द मौर्यन एम्पायर व्हाट हैपेंड। सो स्टूडेंट्स, इन द पोस्ट मौर्यन एज द आइडिया ऑफ किंगशिप गॉट एसोसिएटेड विद डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट. So divine theory of state become very popular after the Mauryan age. In the post-Mauryan age, the idea of the kingship got associated with the divine theory of states. Now the monarch began to talk about divine sanction to rule the people. राजा ये कहने लगे कि हमें लोगों पर राज करने का डिवाइन अधिकार है, डिवाइन सैंक्शन, ऑथोरिटी मिली हुई है उनको. So monarch began to talk about divine sanction of rule the people. We can know about the Kushana rulers. Kushana rulers propagated the idea of the same divine notion of kingship. Kushana rulers propagated the idea of the same at the unfrequented scale. So, divine notion of kingship emerged by the Kushanas. Kushanas propagated the idea of the same notion of the divine at the same unfrequented scale. They ruled, Kushanas ruled from Central Asia to Western India, Northwest India till Mathura. कुशाणु ने सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर मथुरा तक रूल किया था. दे रूल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वेस्टर्न इंडिया. वी कैन डिस्कस द किंगशिप बेस्ड ऑन द डायनेस्टीज. तो हम देखेंगे मौर्यों के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी है. कुशाना डायनेस्टी है, उन्होंने किस प्रकार से किंगशिप की नोशन को पॉपुलर किया. फिर हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता रूलर्स है. इसके अलावा हम देखेंगे लिटरेचर, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस
से हमें कितनी जानकारी मिलती है और इस प्रकार से हम कंक्लूजन निकालेंगे। स्पेशली हम देखेंगे पहले कुषाणा किंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड नो दैट कुषाणा किंग्स कॉल्ड देमसेल्व एज देवपुत्र। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने देवपुत्र का टाइटल, सन ऑफ गॉड। सो सन ऑफ गॉड का टाइटल कुषाणाज ने अडॉप्ट किया। कुषाणाज अडॉप्टेड टाइटल ऑफ सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को गॉड का सन कहा। सॉरी, सो कुषाणाज अडॉप्टेड टाइटल ऑफ सन ऑफ गॉड। ओके, कुषाणाज अडॉप्टेड देवपुत्र टाइटल, यानी वो अपने आप को देवताओं का पुत्र कहने लग गए। सो एट दैट टाइम नोशन ऑफ डिवाइन किंगशिप, यानी डिवाइन जो सुप्रीम पावर है, भगवान है, उसके बिहाफ पर हम रूल कर रहे हैं, भगवान ने हमें रूल करने के लिए भेजा है, ये नोशन है डिवाइन किंगशिप की। सो कुषाणा किंग्स कॉल्ड देमसेल्व एज देवपुत्र सन ऑफ गॉड एंड हेंस godly status. Kushanas have godly status. They built great statues of themselves in temples. यही कारण है कि उन्होंने टेम्पल्स में अपनी बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाई। जैसे मथुरा में मंदिर में कनिष्क की मूर्ति का होना, माट जगह है मथुरा के पास, वहाँ कनिष्क की मूर्ति मिली है एक श्राइन के अंदर, उसमें मंदिर के अंदर ही राजा की, यानी इसका मतलब है दे बिल्ट ग्रेट स्टैचूज ऑफ देमसेल्व्स इन टेम्पल्स, सो दे कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ द गॉड. So first, this is the divine notion of the kingship. Then we should know about the Gupta rulers. So Gupta rulers' second development of kingship is found during the Gupta dynasty. It was a period of large sized status. Large size states बने गुप्ताज के टाइम में. Such states were dependent on Samantas, who sometimes became powerful enough to usurp the power of the king too. तो गुप्ताओं के बड़े बड़े स्टेट्स थे, उनके नीचे सामंत हुआ करते थे, कई बार वो सामंत राजाओं को गद्दी से भी हटा देते थे. सो सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ किंगशिप इज़ फाउंड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी. इट वॉज ए पीरियड ऑफ लार्ज साइज स्टेट्स. लार्ज साइज्ड स्टेट्स वर फ्लोरिस्ड डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. 4th सी में कॉमन एरा के अंदर गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया इंडिया पर. सच स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन सामंताज. जागीरदारों पर स्टेट्स डिपेंडेंट थे. दीज सामंता समटाइम्स बिकेम वेरी पावरफुल. ये सामंत कई बार बहुत पावरफुल होते थे और कई बार ही राजा की पावर को भी अपने हाथ में ले लेते थे. सो development of kingship is found during the Gupta dynasty. It was period of large-sized states. Such states were dependent on Samantas, who sometimes became powerful enough to usurp the power of king too. Then we should know about the literature, coins and inscriptions. So we should have literature, coins and inscriptions. These help us in creating history of those days. So we can reconstruct the history of the Kushanas and Guptas with the help of literature, with the help of the coins and with the help of the inscriptions. Very often poets would describe the monarch often to praise them. कई बार राजाओं के दरबार में कवि होते थे, वो राजाओं की बहुत प्रशंसा करते थे. तो poets would describe the monarch often to praise them. कवि जो होते थे, दरबारी कवि होते थे, वो राजाओं की प्रेज करते थे. बट गिविंग इंसाइट इनटू द हिस्ट्री एंड किंगशिप टू. लेकिन वो हमें किंगशिप और इतिहास की जानकारी भी प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे कवि. ए गुड एग्जाम्पल इज ऑफ द हरिशेन. बच्चों, हरिशेन समुद्रगुप्त जो गुप्ता रूलर थे उसके दरबार के पोइट थे हरिशेन. हु प्रेज समुद्रगुप्ता द ग्रेट रूलर इन प्रयाग प्रशस्ति. समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग जगह पर, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है वहाँ त्रिवेणी का संगम था, गंगा यमुना सरस्वती का. आज भी गंगा यमुना वहीं इलाहाबाद में मिलती है, वहाँ भी संगम है. ए गुड एग्जाम्पल इज ऑफ द हरिशेन्स प्रयाग प्रशस्ति.
प्रयाग मीन्स इलाहाबाद इन यूपी. In that Prasasti, poet Harishan is praising Samudragupta, and Samudragupta was the great Gupta ruler. So we can know the such type of the inscriptions. पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद में एक पिलर पर लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, और उसमें बहुत सुनहरे ढंग से प्रेज की गई है समुद्रगुप्त की महान कवि हरिशेन के द्वारा. तो बच्चों, इतिहास में चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के टाइम के कवि आपने सुने होंगे. ऐसे राजाओं के अपने कुछ फेमस कवि रहे हैं. ये इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति? तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स.